कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलईपट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। मैं सीरियस सिंह आपका JS ग्रुप ऑफ ITI के ऑनलाइन वीडियो पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। आज फर्स्ट ईयर के लिए जो वीडियो है, पहला वीडियो WCS का वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का अलजेब्रा से संबंधित ही था। वो पहला था, उसके कुछ चैप्टर के मैंने कुछ भाग को पढ़ाया था। जो हम पढ़ाए थे उसको पहले हम देखेंगे कि क्या क्या हम पढ़े थे, जिससे आप इंगेज हो सके। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आपसे मैं कहूंगा पीछे जाएं और उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको आगे की चीजें समझ में आए। सबसे पहले हमने देखा कि बीजगणित क्या है। बीज का अर्थ होता है अक्षर, मतलब वो गणित जिसमें हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं। 1 2 3 4 से अलग x y z का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इसे बीजगणित कहते हैं। संकेतों के प्रयोग में मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, जोड़ और घटाना। उस पर क्वेश्चन भी कराया था मैंने, तो उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ये देखना है तो आप पिछले वीडियो में जाएंगे, आपको हमने अच्छे से सारी चीजों को बताया था कि प्लस माइनस का क्या फर्क पड़ता है, कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं अलजेब्रा में। तीसरा स्थिर और अस्थिर राशियां थी। स्थिर राशियां वे राशियां जिनका मान हमेशा क्या होता है, एक जैसा लगता है। और उसके लिए हमने बताया था कि 1 2 3 ये जो राशियां हैं ये क्या है, स्थिर राशियां हैं। और स्थिर राशियां क्या होती है, जिनका मान अलग अलग हो सकता है, जैसे x y और z। देखिए x हुआ, y हुआ, z हुआ, ये सब क्या है, और स्थिर राशियां। x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, वैसे ही y, वैसे ही z का मान होता है। तो ये 4 चीजें हमने पढ़ी थी। इस पे हम कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे, उसको भी आप जाकर इस वीडियो में देख सकते हैं। और उसके बाद था समान राशि। समान राशि, समान का मतलब होता है एक जैसी। अब एक जैसी का मतलब, जैसे यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3x और यहाँ पे x। ऐसी राशियां जिसका गुणांक अक्षर राशि मतलब जो होता है, जैसे x है, y है, ये तीनों एक जैसे हैं। जैसे 2x 3x x एक जैसे हैं, वहीं पे 2x y अगर हो जाए तो ये क्या है, इनके समान नहीं है, मतलब असमान राशि है। समान और असमान राशियां हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने बताया था कि जोड़ते और घटाना करते समय समान और असमान राशियों में ही जोड़ और घटाना की क्रिया संभव हो पाएगी, अन्यथा वो संभव नहीं हो पाएगी। अगर आप ऐसे रखेंगे तो वो सिर्फ चिन्हों के साथ ही वैसे रह जाएगी। तीसरा है असमान राशि। असमान राशि हमने बता दिया, जैसे कि 2x y हो गया, 4z हो गया, ये सब क्या है, असमान राशियां, मतलब इनके गुणांक आपस में बराबर नहीं होते। तो ये सारी जो चीजें थी, बीजगणित क्या होता है, संकेतों का प्रयोग कैसे करते हैं, उसमें हमने जोड़ घटाना सिर्फ बताया है। आज हम पढ़ेंगे गुणा और भाग पे, आज हम जाएंगे, उसको देखेंगे कैसे करते हैं। स्थिर और अस्थिर राशियां क्या होती है वो भी हमने बता दिया। अब आगे है समान राशि और असमान राशि, उसको भी हमने डिस्क्राइब कर दिया। मैं फिर इसके साथ ही मैं ये भी कह रहा हूं कि ये चीज तो मैंने बता दी, लेकिन आप अगर एक बार और जाओगे, वीडियो को देखोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं बार बार कहता हूं कि वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में चीजें क्लियर तभी लगती है जब आप पीछे का क्लास किए रहो। उस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी कराया था और बहुत सारे क्वेश्चन आपको रोजाना ग्रुप में भेजे जा रहे हैं और इसी पे डिपेंड वो क्वेश्चन होते हैं। इसको आप नहीं देखोगे तो वो नहीं कर पाओगे। तो जरूर क्वेश्चन करो। क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपको अपनी इफिशियंसी पता चलेगी, क्योंकि आपको ये पता है कि आगे का सारा एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। अगर आपको चीजें नहीं पता होंगी तो आप अच्छी स्ट्रेंथ नहीं बना पाओगे अपने एग्जाम के लिए। अब जो आज हमें पढ़ना है वो हमने कहा कि आपको जोड़ और घटाना, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्शन आपको करा दिया गया था। यहाँ पे आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे ये होता है डिवीजन। ठीक है, तो आज हम ये समझेंगे कि गुणा या मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, भाग या डिवीजन कैसे करते हैं। अलजेब्रा में जो हमारे संकेत होते हैं, संकेत का मतलब क्या, प्लस और माइनस
ये और ये, इनका आपस में क्या फर्क पड़ता है? जैसे जब आप गुणा करोगे, अगर दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो पॉजिटिव है, ए बी और बी भी, तो दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो आउटपुट में आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो ए बी मिलता है। दूसरा, यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता दूं, आपको ये नहीं देखना है ए और बी का गुणा आपस में हो रहा है तो ए बी हो रहा है, ये नहीं, आपको ये देखना है कि यहाँ पे ए बी क्या है? पॉजिटिव है, यहाँ पे ए बी पॉजिटिव, तो आया क्या? पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव का गुणा पॉजिटिव में होता है, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा। उसी तरह यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। उसी तरह प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। ये जो चीजें आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूं, आप ये चीज ध्यान दें, अगर दोनों प्लस है प्लस आएगा, दोनों माइनस है तो भी प्लस आएगा, अगर इन दोनों में से कोई भी एक माइनस है तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट में जो है वो माइनस आता है। लास्ट में यहाँ पे देखिए पावर के रूप में आपको संख्याएं दिख रही है, a पावर n इंटू a पावर n इक्वल टू a n प्लस n, ये ऐसे होता है ऊपर की। इसका मतलब ये पावर जो हमारे होते हैं वो आपस में क्या जुड़ जाते हैं? कब? जब मल्टीप्लिकेशन का काम हम करते हैं। उसी तरह अगर इस तरह में लिखा हुआ मिले, मतलब कि ब्रैकेट में हो a पावर n पे m हो या m पे पावर n हो, तो ये यहाँ पे करके आ जाएगा a m इंटू n आ जाएगा। ये होता है मल्टीप्लिकेशन। मैं फिर कह रहा हूं कि इसका ध्यान दीजिएगा कि संकेतों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। उसी तरह अगर आप डिवीजन में आए, डिवीजन में आपने देखा डिवीजन में दो तरह की चीजें होती है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है वो तो होगा ही, लेकिन साथ में और चीजें भी घटित होती है। यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे हमने लिखा ए बी डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू बी, तो आप सोच रहे होंगे ए कहाँ गया? आप अगर मैं इसको इस तरह लिखूंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ए बी अपॉन ए, ठीक है। इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे ए बी अपॉन ए, ये ऐसे बचा क्या? बी। यहाँ पर ये ध्यान दें, यहाँ भी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव है, ये निगेटिव। हमने कहा कि अगर दोनों में से कोई भी एक निगेटिव हो जाएगा तो बाद में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो माइनस मिलेगा। अब यहाँ पे भी देखिए ये हो गया माइनस ए बी अपॉन ए इक्वल टू, ये तो ये कट गया लेकिन माइनस रह गया तो माइनस बी। उसी तरह ये भी है, उसी तरह ये भी है। लास्ट में हम आते हैं ए पे पावर एन, जैसे कि यहाँ पे हमने पावर की चीज को समझाया था, यहाँ पे भी वही है, ए पे पावर एम अपॉन ए पे पावर एन है। इसी को मैं फिर से कह रहा हूं, मैं उस तरह लिख देता हूं, ए पे पावर एम अपॉन ए पे पावर एन इक्वल टू ए एम माइनस एन। ये इस तरीके से हो जाता है। लास्ट में जो हमारा अगला स्टेप है, जो सबसे लास्ट में हमें पढ़ना है, आज मैं आपको इसके बाद जो एंट्री करवाऊंगा वो इक्वेशंस में करवाऊंगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रा में कितने प्रकार के व्यंजक होते हैं। व्यंजक का मतलब क्या होता है कि जिसमें कई सारे ऑब्जेक्ट कुछ संकेतों से मिलकर बने हो। जैसे ये 3 तरह के होते हैं, 3 या 4 तरह के, मैं बता देता हूं अभी। पहला है एक पदीय व्यंजक, एक पदी, दूसरा द्विपदी, तीसरा त्रिपदी और लास्ट में होता है बहुपद। इसको थोड़ा समझिए। एक पदी क्या होता है? एक पदी का मतलब होता है सिर्फ एक ऑब्जेक्ट। वो कौन सा ऑब्जेक्ट? सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, वो आपका एक्स या ए बी एफ या और कुछ भी, मतलब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होगा, एक्स होगा, ए होगा, बी होगा। लेकिन जैसे द्विपदी होते हैं, द्वि का मतलब होता है 2, तो संकेतों के माध्यम से 2 चीजें साथ में जुड़ी होती हैं, एक्स प्लस वाई या ए प्लस बी। इस तरह की चीज को हम क्या कहते हैं? द्विपदी व्यंजक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद त्रिपदी, त्रिपदी का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, उसी तरह एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका त्रिपदी हो गया। और बहुपद क्या होता है? बहुपद वो होते हैं जिसमें संकेतों के माध्यम से 3 या उससे अधिक ऑब्जेक्ट आपस में जुड़े होते हैं, जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए,
प्लस बी या आगे आप कुछ भी, अगर संकेतों के माध्यम से एक साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद होता है। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी। एक थोड़ा सा इंग्लिश का भी मैटर आता है, कभी कभी जब आपका एग्जाम आता है तो उसमें पेपर में हिंदी में तो लिखा रहता है लेकिन वो इंग्लिश में लिख देता है, तो उसे भी मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पे एक पदी को बोलते हैं मोनोमियल्स, मोनोमियल्स। दूसरा है बाइनोमियल्स। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसे बोलते हैं मोनोमियल्स, इसको बोलते हैं बाइनोमियल्स, और लास्ट में आपका है ट्राइनोमियल्स। ये है ट्राइनोमियल्स, और लास्ट में है पॉलीनोमियल्स। तो ये इसके इंग्लिश नाम भी है, इसको एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी और उसका इंग्लिश नाम जो है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दी। अब क्वेश्चन ये है कि इसका यूज कहाँ है, तो इसका यूज आगे जो आपको मैं सर्वसंख्या पढ़ाऊंगा, इक्वेशंस पढ़ाऊंगा, उसमें इन सब का यूज आएगा। और क्या क्या यूज है वो हम जब सवाल हल करेंगे तो बताएंगे। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, मैं फिर कर रहा हूँ बार बार, जो ग्रुप में आपको पीडीएफ भेजा जा रहा है, जो क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं, उसका भेजने का मतलब मात्र इतना है कि जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसका आउटपुट उसी से पता चलेगा। अगर आप उसको हल कर पा रहे हो, कहीं कोई दिक्कत है तो वीडियो में आके पूछो। अगर वीडियो में नहीं समझ में आ रहा तो आप हमसे क्वेरी करें। उस यूट्यूब पे जो वीडियो है उस पे भी आप कमेंट कर सकते हो, या जो ग्रुप बना हुआ है कॉलेज का उसमें भी आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो, मैं उसको आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात समझ लें, अगर आप उन सवालों को हल नहीं करेंगे तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता नहीं चलेगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, आप अपनी स्ट्रेंथ भी अच्छे से बना नहीं पाऊंगा। साथ में एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जोड़ें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और साथ में जो भी वीडियो लगातार अपडेट किए जा रहे हैं, अगर आपको सबसे पहले उसका लिंक चाहिए तो आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपको सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। थैंक यू। कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलईपट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन।